मंगलवार 8 अक्टूबर जैसे ही हरियाणा में वोटों की गिनती शुरू हुई, रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाती चली गई। दिल्ली से हरियाणा तक कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल दिखाई दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखे, लेकिन रुझान अचानक पलट गए। हरियाणा के चुनावी रुझानों में जो कांग्रेस जीत रही थी, वो अचानक पिछड़ गए और बीजेपी ने बढ़त बना ली। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तरों में जहां जश्न का माहौल था, वहां अचानक सन्नाटा छा गया और बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर अंबाला तक बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिखाई दिए। जीत के लड्डू इधर मिलेंगे, जिलेबी खा के पेट भर लें, जिलेबी की तरह मुड़ गया सारा नतीजा। वो जिलेबी बना रहे थे, कुछ नहीं होने वाला है उनका। सर, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि जलेबी बीजेपी वालों को भिजवाएंगे हम सुबह सुबह, अभी क्या हो गया? देखिए, कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहरीले नफरत के सामान आ चुके थे कि कितना भी बड़ा वो मिठाई की बात कर लें, वो कड़वाहट कम होने वाली नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, निर्णय यथार्थ पे करना चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालें। कांग्रेस वाले 99 के नशे में निष्कर्ष निकाल रहे थे। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का जब अंतिम परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार, आप लोग तमाम लीडर्स यहाँ पर बीजेपी के मौजूद हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन कल्याणकारी काम आए हैं, उस पर जनादेश की मोहर लगी है। और आम आदमी पार्टी तो जीरो। आम आदमी पार्टी जीरो है ही, बिग जीरो है वो। और जो बार बार कहते हैं कि मुझे जेल से निकलने का जनादेश है, तो जनता का जनादेश है कि जेल लायक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि किस तरीके से जो तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए, चूंकि यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर हो गई है, हम लगातार तमाम लीडर से बातचीत कर रहे थे। तो जैसे ही हरियाणा को लेकर जैसे ही परिणाम धीरे धीरे जो नंबर्स हैं जब वो बदलने लगे, उसके बाद में लगातार बीजेपी के खेमे के अंदर जो है खुशियों का माहौल आने लगा। और धीरे धीरे यहाँ पर तमाम जो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है वो यहाँ पर आकर अब एकत्रित होने लगी है। कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की हैट्रिक पर अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। हमने तो पहले दिन से, जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था, जिस दिन वो एग्जिट पोल आए तब भी मेरा यही बयान था। और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। वहीं हार से तिलमिलाई कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर, किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। हरियाणा में बीजेपी ने तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया और तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया।